सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और उन वीडियोस को अच्छे से समझ लें। तो हम आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 दिया है कि एक करंट पास हो रहा है 0.5 एम्पेयर का इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 10 मिनट के लिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पता करो कितना होगा। तो 0.5 दिया है करंट आई इक्वल टू, और टाइम दिया है 10 मिनट। अब हम सारी चीज़ें सेकंड्स में करते हैं। तो 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला। तो जैसे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। अब 0.5 इंटू 600 इक्वल टू 300 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है 300 कूलम में। ये हमारा आंसर है, क्लासेस मिलेगा, यानी 11th-12th में ये आ गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यानी कितना वर्क डन होगा चार्ज को मूव करना है। यानी Q दिया है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं implies that W इक्वल टू वी क्यू। यहाँ पर लिख सकते हैं हम W इक्वल टू वी क्यू, मतलब 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल। कंडक्टर, ये आ गए हमारे क्वेश्चंस। तो हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो आधा हमें क्वेश्चन दिया है कि रेजिस्टेंस दिया है R इक्वल टू 1200 ओम और V दिया है 220 वोल्ट। तो क्या पूछ रहा है, करंट, कितना करंट आएगा। तो I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, तो अपन R को उधर भेज देंगे, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। तो इम्प्लाइज दैट 220 अपॉन 1200, तो 0 से 0 कट गया, और 211 सा 260 सा, तो 0.18 एम्पियर आएगा पहले का आंसर। अब हमने आधा क्वेश्चन कर लिया। अब हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो कितना आएगा, अब इन्हें रेजिस्टेंस बदल दिया, 220 वोल्ट अपॉन 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर का करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws current of 4 ampere from the source। यानी तो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के हीटर में वो है 60 वोल्ट का, और करंट आ रहा है 4 एम्पियर का एक सोर्स से। तो वैन वो कितना करंट लगेगा जब हीटर पोटेंशियल अगर बढ़ जाएगा 120 वोल्ट, डबल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, तो जैसे हम अभी तो नहीं बताऊँगा, आखिर में बताऊँगा। तो पहले R निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा सब में। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा, इक्वल इम्प्लाइज दैट वी अपॉन आई होता है 60 अपॉन 4 इक्वल टू 15 4 60 होता है 15 ओम। और अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कर दिया, तो हमने R निकाल लिया ताज़ा 15 ओम, V दिया है 120 कर दिया है, तो I निकालना है। तो I इक्वल टू 120 अपॉन 15, तो आएगा 8 एम्पियर। अब तुमको ये क्वेश्चन में कुछ खास बात दिखी, हमारा आंसर क्या है 8 एम्पियर। तो इन्हें वोल्टेज को डबल करा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया 8 एम्पियर। तो ऐसी चीज़ें भी देखा करो कि ये भी डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं V जो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी V को अगर डबल करेंगे तो I को भी डबल करेंगे ना, इसी वजह से ऐसा होगा। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर एज 1 मीटर, यानी 1 मीटर का लेंथ दिए, L दिया है 1 मीटर, और लेंथ हो गई। उसके बाद ये
रेजिस्टेंस दिया है, लेंथ ऐसी है, लेंथ रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये रहा 26 ओम। और अगर उसका डायमीटर दिया है 0.3 तो रेडियस हो जाएगा, अच्छा स्मॉल आर से कर देते हैं रेडियस को, तो 0.3/2। अब नीचे साइड डिवाइड करेंगे 10⁻³ से। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 10⁻3। तो रेडियस जो आएगी वो रहेगी 3/2 × 10⁻⁻4। एक पॉइंट इधर का भी हटा ना, इसलिए -4। अब सॉरी जगह कम पड़ गई मेरे को। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है कि रेजिस्टिविटी क्या है मेटल की एट द टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टिविटी होती है, पहले तो आर देखते हैं, आर इक्वल टू ρL/A। तो रेजिस्टिविटी बराबर से हो जाएगी रेजिस्टेंस इनटू L/A, नहीं A/L, ये भी नीचे आएगा ना। हाँ, तो रेजिस्टिविटी नहीं दी है, रेजिस्टेंस दिया है, हमने देख लिया 26 ओम इनटू एरिया पाई R² अपॉन में लेंथ दी है 1 मीटर, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा 1 मीटर, है ना। तो 26 ओम 26 × 22/7 इंटू R², तो 3 को अच्छे से कर लेते हैं अपन, इधर से लिखते हैं 26 × 22/7 इंटू 3 × 10⁻⁻4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 26 × 22/7 इंटू 3 × 10⁻⁻4 इंटू 3 × 10⁻⁻4 अपॉन में 4। तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर जो रेजिस्टिविटी आएगी वो आएगी 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। मेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं इसे पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा डिवाइड करके बताता अच्छे से, है ना। और इसमें पूछ रहा है कि मटेरियल कौन सा है, तो हाँ, तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 12.6, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and the area of cross section 2A? तो क्या दिया है कि जो एक वायर है उसका मटेरियल की लेंथ दी है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है A, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। हाँ 4 ओम है। तो जो रेजिस्टेंस क्या होगा दूसरे वायर का, वो सेम मटेरियल का रहेगा पर उसकी लेंथ हाफ रहेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल रहेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो पहले लिखेंगे हम रेजिस्टेंस पहले वाले का, तो ρL/A होता है फॉर्मूला, तो हमें दिया है 4 ओम, यहाँ पर इसको 1 नंबर डाल देते हैं और R2 देख लेते हैं, तो ρL/4A, क्यों, क्योंकि L/2 दिया था और ये 2A दिखा था, तो आया है 1/4 रेजिस्टेंस 1 का, तो आएगा, सब्स्टिट्यूशन करेंगे रेजिस्टेंस 1 का, क्योंकि ρL/A है रेजिस्टेंस 1 और 1/4 कॉमन निकाला, तो 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इसकी जगह रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो ये दोनों, तो 1 ओम आएगा आंसर R2 का, है ना। तो उसने क्या पूछा था, रेजिस्टेंस दूसरे वायर का क्या होगा, तो निकल गया हमारा। अगले पे आ जाते हैं, 24 ओम इक्वल टू RP। अब द करेंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल, द करेंट थ्रू द सर्किट, अब सर्किट में से करंट कितना जाएगा, तो I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू I बराबर से
वी दिया है 6 वाट, 6/24, तो 6 × 6 6 4 × 24, तो 0.25 एम्पियर का करंट आएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लाइट इलेक्ट्रिक लैम्प। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है सीरीज में अलग अलग रहता है। तो जो इलेक्ट्रिक लैम्प है, इलेक्ट्रिक लैम्प कहाँ पर दिया हुआ, कितने का है, इलेक्ट्रिक लैम्प 20 वोल्ट का, यानी इलेक्ट्रिक लैम्प इसको इस टाइप से बना दिया है। तो इलेक्ट्रिक लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमको पता है करंट सेम रहता है, तो 0.25 × 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा V इक्वल टू, तो इसमें इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 0.25, तो एक 0 से हटा ही कट गया, फिर अपॉन में 10 25 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का करंट आएगा इसमें। अब हम आंसर्स देख लेते हैं, आंसर्स क्या है ये देख लो, ये सही का सही दिया हुआ है सारी चीज़ें। ये 5 वोल्ट आया है, और कंडक्टर 2 भी दिया था क्या, V2, तो 1 वोल्ट आएगा। हाँ ये तो सही है ना, ये टोटल जो है वोल्टेज पूरे सर्किट का सेम ही रहता है, जो सम रहेगा रेजिस्टेंस पर वही रहेगा। तो ये 0.25 एम्पियर ये भी हमारा सही आ गया। अगला, इसमें और भी चीज़ें पूछी थी क्या, देखते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस लैम्प एंड द कंडक्टर, लैम्प और कंडक्टर दोनों पे, तो इसका टोटल जो है 6 है और लैम्प का आया 5, तो आखिर में टोटल जो आता है वो दोनों का सम आएगा, तो 1 बचा माइनस करने के बाद। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर बाय सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इट इज रेजिस्टेंस पॉइंट such that potential difference 6 volt across the battery terminals will cause a current of 0.45 ampere. The resistance of R of this equivalent resistor would be जो रेजिस्टेंस बता रहा है, इक्विवेलेंट जो करंट है उसको टोटल। हाँ तो हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 12.8 पर। तो यहाँ दिया है इन द सर्किट गिवन एन फिगर 12.10 सपोज द रेजिस्टर्स R1 R2 R3 we have the values 5 ohm 10 ohm 30 ohm respectively which have been connected the battery 12 volt. Calculate the current through each resistor, हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है और टोटल करंट कितना होगा, और फिर फाइंड करना है कितना रेजिस्टेंस होगा टोटल। ठीक है, तो इसमें हमें डायग्राम दिया, तो डायग्राम ये वाला लेंगे अपन, ये वाला। तो हम थोड़ी सी स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्वेश्चन, ये बन गई हमारे लिए स्पेस। हाँ तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर साइड। तो डायग्राम में क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस ऐसा, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा, तीनों को कनेक्ट करना है। यहाँ से एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है। ये 30 ओम का है, ये 10 है और ये 5 ओम। ठीक है, अब इसे हम I1 नाम दे देते हैं, इसे I2 नाम दे देते हैं, इसे I3 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर क्या दिया है, I1 निकालते हैं। तो I1 जो है वो आएगा 12/5, क्यों, क्योंकि V/R होता है I, तो आएगा 2.4 एम्पियर। अब I2 हम देख लेते हैं, तो I2 आएगा 12/10 तो 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। अब I3 देख लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा 12/30, यानी कि इसका लगभग आएगा 0.4 एम्पियर। टोटल ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये जो था ये हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, तो वो टोटल करंट बोल रहा है। तो टोटल करंट होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो बराबर से 2.4 प्लस 1.2 तो 3.6 प्लस तो 0.4 तो 4 एम्पियर का टोटल करंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल क्या रहा है वो एक और बार देख लेते हैं, निगाह मार लेते हैं। ये आ गया, तो ये है हमारा 2.6 का, कहाँ लिखा है, ये रहा हमारा 4 एम्पियर आ चुका है आंसर।
ये 4 एम्पियर आ गया, सही है। अब इसके बाद टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है, अब उससे निकालने के लिए हम यहाँ खाली पेज देख लेते हैं। वही सर्किट था जिसमें R1 R2 R3 दिया था। तो R1 जो था वो 5 था, 5 ओम। R2 जो था वो 10 ओम था, और R3 जो था वो 30 ओम था। तो RP, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसलिए 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आंसर आएगा इक्वल टू लगा के, इक्वल टू में आएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो जो एलसीएम रहेगा वो 30 रहेगा, और 5 6 30, तो 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 1/3 आएगा आंसर। क्योंकि 10/30 आएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 1/RP के बराबर है। तो RP क्या होगा, इसको पलटेंगे तो RP आएगा 3 ओम। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सही। हाँ तो फ्रेंड्स, हम निकाल चुके हैं R1 और R2 की वैल्यू, जो है 10 ओम, 10 नहीं 8 ओम, 8 ओम, इसकी इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, अब हम इन तीनों को देखेंगे, तो इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ साइड में। तो इन तीनों 1/R1 R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 इक्वल टू, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जगह बहुत है तो यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। हाँ, तो हम इक्वल टू में लिखते हैं 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। यही सारी वैल्यूज़ दी है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। यस, ये वी आर करेक्ट, यही वैल्यूज़ दी है हमें। तो हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस पहले। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए निकाल लेते हैं, इक्वल टू 60 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6/60 इक्वल टू 1/10। सो R इक्विवेलेंट 2 कहेंगे इसको हम, तो R इक्विवेलेंट 2 इक्वल टू 10, क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हम देखते हैं, तो R इक्विवेलेंट 1 क्या था हमारे पास, 8 ओम, और R इक्विवेलेंट 2 क्या था हमारे पास, 10 ओम का, अभी निकाला। तो दोनों को सम कर लेंगे तो 18 ओम आएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब हम क्या चाहते हैं कि हमको ये निकालना है, क्या, टोटल जो करंट है उसमें से। तो हमने 18 ओम निकाल चुके हैं, तो हम I इक्वल टू V/R रखेंगे, इक्वल टू वोल्टेज दिया है हमें शायद 12 वोल्ट अपॉन 12 वोल्ट ही दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ हर्ज तो नहीं है। 12 वोल्ट, हाँ सही है, अपन 12 वोल्ट दिया है। तो 12 वोल्ट 12 अपॉन रेजिस्टेंस 18, तो 2 6 3 4 जा 3 6 जा, तो इसका आंसर आएगा, हाँ और हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई, 2 2 जा 2 3 जा 3/2, तो 3/2 होगा 0.666 ऐसे चले जाएगा। तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है 0.666, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो 6 का डबल बहुत बार 6 आ रहा था, इसलिए उसको 7 बना दिया और यहाँ 6 लिख दिया। हाँ ठीक है, अब हमने टोटल करंट निकाला है 0.67 एम्पियर। तो हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 12.10 पर। तो इसे हम ध्यान से पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें दिया है एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम करता है 840 वाट जब हीटिंग जो रहेगी मैक्सिमम, ठीक है, और 360 वाट कंज्यूम करता है जब मिनिमम रहती है। तो जो वोल्टेज है वो दिया है 220 वाट। तो हमें क्या निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस दोनों के इसका। तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं, इधर साइड आ जाते हैं।
हाँ, तो अब हमें दिया है जैसे हम I1 नाम देते हैं पहले केस में, जब मैक्सिमम रहेगा हीट तब V अपॉन P अपॉन V होता है, पावर अपॉन वोल्टेज इक्वल टू में आ जाएगा पावर 840 दी है, 840 अपॉन 220, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 11 बचा, ये 42 हुआ, और 11 को डिवाइड करेंगे 42 से तो 3.82 एम्पियर आंसर आएगा। अब आंसर आने के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं I1 जो आया है वो आया है 3.82 एम्पियर। अब 3.82 एम्पियर आ गया है, उसके बाद रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 निकालेंगे हम, तो वोल्टेज अपॉन I आता है रेजिस्टेंस, तो डिवाइड करेंगे 220 को अपन 3.82 से, तो हमारा आंसर आएगा लगभग 57.60 ओम। ये हमारा आंसर आ गया है क्या, R1। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं ये वाला। इसके बाद हम I2 निकालेंगे, तो I2 बराबर से कलर चेंज कर ले क्या, चलो कलर चेंज कर ही लेते हैं, तो ये वाला कलर ले लें, ये वाला ग्रीन कलर, हाँ ग्रीन कलर अच्छा लगता है। तो I2 करंट जो है वो आएगा, पावर जो सबसे मिनिमम रहेगी पावर अपॉन वोल्टेज इक्वल टू में आएगा 340 अपॉन 340 ही दिया है ना, यहाँ पर देख लेते हैं 360 दिया है, सॉरी, हाँ तो 360 अपॉन 220, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट तो 11 और ये बचा कितना, 2 1 18, 18 अपॉन 11, तो 1.64 एम्पियर आएगा आंसर I2 का। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस, तो R2 बराबर से V अपॉन I होता है, तो इक्वल टू 220 अपॉन 1.64, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक सेकेंड कैलकुलेटर में मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 134.15 ओम, हाँ ये 134.15 ओम। ठीक है, अब ये हमारा R2 आ गया, तो हमने सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, हमारा आंसर भी आ चुका है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस कुछ और समय फिर हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक 100 जूल का हीटर है, नहीं 100 जूल की हीट प्रोड्यूस होती है, 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, हर सेकेंड में 100 जूल जो है वर्क डन बोल सकते हैं या हीट बोल सकते हैं वो होता है, और 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है रेजिस्टर में से। तो हमको पहले ही पता है एक फार्मूला जो होता है I इक्वल टू, पहले I निकालेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं, तो H इक्वल टू हमको H दिया है, R दिया है और टाइम दिया है 1 सेकेंड, V नहीं दिया है, तो वोल्टेज I इक्वल टू पहले करके देखते हैं, तो I इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर HRT, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो T इधर जाएगा, फिर T इधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, और ये रूट इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा H अपॉन RT अंडर रूट, तो हम अंडर रूट के अंदर 25, अब 100 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 100 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, और रूट के अंदर 25 जब बचेगा तो जो 5 आता है उसकी रूट, तो ये हमारा 5 आंसर आ गया, 5 एम्पियर। अब हम करंट, हमें रेजिस्टेंस भी दिया है 4 ओम, तो 5 4 20, तो 20 वोल्ट का हमारे इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस इसका है ना। अब हम एक और तरीके से ट्राई करते हैं, मैंने पहले नहीं करा, अभी आपके सामने करूँगा कि ये वाले फार्मूले से भी तो आ सकता है, V स्क्वायर बाय, यहीं कहीं था फार्मूला ये वाला, तुमको बता देता हूँ, यहाँ था V स्क्वायर बाय R था, क्योंकि मैंने पिछले सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं इसे जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा V स्क्वायर बाय R है, ये रहा, तो V स्क्वायर बाय R लिख के रखते हैं, V स्क्वायर बाय R इक्वल टू P आता है, तो अपने पास तो पावर है ही नहीं, तो पावर, हीट को पावर में कैसे जनरेट करेंगे, तो हीट होती है पावर इनटू टाइम, तो पावर को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो इधर साइड भी टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर हीट, ये हीट में ट्रांसफ़र हो जाएगी,
तो वी स्क्वायर हमें नहीं पता है, एच हमें पता है 100/1 सेकेंड, और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये रूट में चले जाएगा। रेजिस्टेंस क्या था 4, तो 10 और 2 10 2 20, तो 20 वोल्ट यहाँ से भी आ रहा है। देखो मैं एक और बार अच्छे से समझाता हूँ, हमने सब सही करा है। अब इसे मैथमेटिक्स समझ लो, ये जादू समझ लो, ये क्वेश्चन, ये हमें फिजिक्स ऐसे तरीके से करना चाहिए जिसकी मदद से हमें आसानी से समझ आ जाए। अब जैसे हमें दिया था 100 वाट हीट दी थी। अब पावर का फॉर्मूला एक होता है V²/R, है ना। तो V²/R होता है एक फॉर्मूला हमारा। तो पोटेंशियल स्क्वायर का ये रहा। अब पावर अपन दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर इंटू टाइम होता है हीट, तो हीट इक्वल टू आ जाएगा V²/R इंटू टी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो V बराबर से आ जाएगा, टी नीचे जाएगा तो H इंटू R बाई टी। अब रूट लग जाएगा क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटाया हमने। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब इसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे, तो पहले हम मिटा लेते हैं इसके। इसे हम पूरी तरह से मिटा लेते हैं, फिर हम अच्छे से करते हैं। तो हमको पता है H दिया है 100, H कितना दिया है 100, तो लिख लेते हैं 100 एक सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा। 100 एच दिया है, 100 इंटू 4, रेजिस्टेंस 4 दिया है, अपॉन में लिख लेते हैं 1 और रूट के अंदर। तो 100 इंटू 4 400 का रूट रहता है 20, तो हमारा वी आ गया 20। ये यहाँ से सही हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करके देखा करो। फिर अगला हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, तो अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में दिया है हमें। क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्टेड है, ठीक है, और करंट है 0.50 एम्पियर। तो क्या पावर होगी, तो पावर इक्वल टू होती है VI, तो V इंटू आई, 220 इंटू 0.50 टू 220 इंटू 50/100। तो ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, तो 20 टू 5 110 वाट की पावर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। हाईलाइट कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक जो रेफ्रिजरेटर है वो 400 वाट की पावर को पर ऑपरेट होता है 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। और क्या होगी कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज है। ये इतना सरल क्वेश्चन कि हमें पावर दी है, अब हम एनर्जी निकाल सकते हैं, पावर इंटू टाइम होती है ना। तो पावर इंटू टाइम, तो 8 इंटू 400 इंटू 8 इंटू 30, तो इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा पर मंथ में, है ना। अब हम इसमें 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों करेंगे 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई? 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो हम 3 रुपये पर यूनिट है, तो एनर्जी समझो x यूनिट कंज्यूम हुई है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितने पैसे लगेंगे, तो हम करेंगे 400 इंटू 8 इंटू 30 इंटू 3। तो जो भी हमारा आंसर आएगा 4 8 32 और 32 9 32 इंटू 9 9 2 18 9 3 27 28 2 8 8 1 0, ये 2 0, ये 3 0, एक ये 3 0। अब क्या आया हमारा एनर्जी जूल्स में आया होगा, जूल्स नहीं रुपीस में। हाँ, और एक चीज़ और, हम क्या नापते हैं, यहाँ एक गलती हो गई, हम क्या नापते हैं, ये जो है ये हमारी क्या आएगी वाट पर आवर में, और एक यूनिट होती है हमारी 1 किलोवाट पर आवर, इसमें निकालना रहता है। तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 0 कट जाएंगे, तो 96 हमारा जो आंसर आएगा। ये सही था हमारा, बस उसको 1000 से डिवाइड करना था। क्यों करना था 1000 से डिवाइड, क्योंकि हमें किलोवाट में चाहिए, यूनिट जो रहती है एक यूनिट होती है 1 किलोवाट के बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर। तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब खुशखबरी की बात है, हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें सारे हम एक्सरसाइजेस करा देंगे, टेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।